बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रुडन एनक्लेव पर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद, यकीन और दुआ बिल्कुल यही है कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, चाहे आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, किसी भी सूरत में अगर आप देखते हैं तो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी के अंदर जो दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतें हैं वो आप समेट रहे हैं। जनाब, रुडन एनक्लेव के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ हैं। लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पर तवज्जो दे रहे हैं, ख़ुसूसन जब से रिंग रोड की अनाउंसमेंट हुई है, लोग बहुत ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को फ़ोकस किए हुए हैं। और आपको पता है कि जहाँ पर भी हवा चलती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात पर होते हैं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, और वो कोशिश करते हैं कि बस फ़ौरन से एंट्री करें, एग्ज़िट मारें और पैसा डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करें और मौजें करें ना। ये माइंडसेट इन्वेस्टर का एक बन गया हुआ है और ये वो सूरत-हाल है जिसकी वज़ह से लोग अक्सर अपने आप को बड़े टफ़ प्रेडिकेमेंट के अंदर लेकर चले जाते हैं। लोग ओवर बाइंग कर लेते हैं, लोग ओवर ज़ेलस हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट को लेकर, और होता फिर ये है कि चीज़ें तवक्कुआत से स्लो होती हैं सम टाइम, कभी-कभार तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो फिर लोग फँस जाते हैं, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, अपने लिए भी सर दर्द पैदा करते हैं और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी ऑफ़ कोर्स फिर वो परेशान करते हैं। तो आजकल रुडन एनक्लेव के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, कैसी इन्वेस्टमेंट है? मेरी इसके ऊपर क्या राय है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो देखें, रुडन एनक्लेव की अगर बात करें तो देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट कि लोकेशन के हवाले से जब हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। इसके अंदर कोई डिनाइंग नहीं है कि बड़े अच्छी जगह पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। लेकिन उसके साथ-साथ जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि मुझे कल परसों एक भाई ने कहा कि यार इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा, ये लॉन्ग टर्म है, मैं रुडन में जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बस टाइम आ गया है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आई सेड ओके, टेक अ मिनट। प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी कहीं पर भी कुछ भी नहीं होने वाला। दैट इज़ अ रियलिटी बाय द वे। और इसी सूरत के अंदर परचेज़िंग अन्नेवाह करते रहना कि यार पता नहीं फलाँ जगह पे क्या होने वाला है, इधर ये होने वाला है, उधर वो होने वाला है, इधर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उधर वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं। कभी-कभार आपका छक्का लग जाता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो आपके सामने हैं वो लोग जो पहले 3 साल से फँसे हुए थे, उन्होंने उतना प्रॉफ़िट नहीं देखा था, कुछ लोग तंग आके निकल गए, कुछ लोगों ने होल्ड करके रखा, कुछ लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की, उनका टाइम आ गया। तो समटाइम्स हो जाता है, थिंग्स डू हैपन समटाइम। लेकिन इसी को स्ट्रैटेजी बना लेना और इसी की वजह से बाइंग कर लेना कि यूँ जाएँगे, यूँ निकल आएँगे और पैसा डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मैंने लोग फँसते हुए देखे हैं, लोग फँसते हैं। आप देखें कितने ही सॉलिड प्रोजेक्ट के अंदर लोग जाएँ, लेकिन अगर माइंडसेट ये है, अगर वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको लॉस होता है। फैसल हिल्स की बात कर लें, मैं आज भी समझता हूँ कि अंडर प्राइस्ड है, लेकिन जिन लोगों ने एक दफ़ा 60 पे ले लिया था, उसके बाद मार्केट करेक्ट हुई और वो लोग होल्ड नहीं कर सकते थे, वो अब परेशान हैं। आपके सामने जिन लोगों ने 435 वाली फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट किया, हैवी ऑन पे फाइल ले ली, बैलेटिंग के अंदर गई ये सोच के कि 3-4 दिन की बात है, वारे न्यारे हो जाने, परेशान, फँसे हुए हैं। क्यों? सोच ये थी कि बस जाना है, निकल आना है, बस छक्के लग जाने हैं। तो इस मेंटालिटी के साथ जब आप अपनी कैपेसिटी को स्ट्रेच करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है। रियल एस्टेट के अंदर आपको एक बात बताऊँ जो गौर करने वाली है। जो चीज़ लें वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि यार ये बेचनी नहीं है। सिर्फ़ चीज़ वो लें जो आप कहेंगे यार 5 साल बाद भी कोई पूछेगा ना बेच दो तो नहीं बेचनी। चीज़ को होल्ड करना सीखें, इन्वेस्टमेंट के साथ चलना सीखें, इन्वेस्टमेंट के साथ चलें। इन्वेस्टमेंट के साथ चलेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे तो आप फिर कभी इधर फँसेंगे, कभी उधर फँसेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स के साथ चलें, इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दें। अक्सर ये होता है कि बिफोर द टाइम आपको बड़े अच्छे-अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन व्हाट इफ इट डज़न्ट हैपन? What if you have overstretched yourself? What if you have become overzealous, but things have not gone the way you wanted them to go? And then on top of that, you cannot continue that investment. उस सिचुएशन में फिर ये होता है कि आपको चीज़ें लॉस के अंदर बेचनी पड़ती हैं। उसके अंदर ये होता है कि यू गेट पैनिक अटैक्स। उसके अंदर ये होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यू डोंट हैव अ वे आउट।
तो अपने आप को तंग करने से बेहतर है चीज़ सिर्फ उधर लें जहाँ पर आपको पता है कि आप उसको चला सकते हैं, आप उसको चलाएँगे। फ़ायदा चाहे आपको 2 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन आपके अंदर उसकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। और बाय द वे ये कभी-कभार रियल एस्टेट के अंदर टाइम ऐसा आ जाता है, यू गेट लकी, कि ज़रूरत से बहुत जल्दी आपको बहुत प्रॉफ़िट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा साल इसी तरह चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो माइंडसेट बना लेना कि बस यूँ जाना है, यूँ निकल आना है, वारे नहीं आ रहे, छक्के, पैसे, डबल, ट्रिपल, इस तरह से नहीं होता। ये कभी-कभार ऐसा मौसम बनता है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, काउंट योरसेल्फ लकी, वरना अपने आप को इन चीज़ों से बचाएँ। अब्बास ताबिज का शेर ही मुझे याद आया है कि लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। तो अपने आप को ज़रा बचा के रखें, ठीक है? कोई बंदा अगर आपसे कह रहा है कि फ़लाँ जगह चले जाएँ, बस इतने दिनों में इतना प्रॉफ़िट, इतने दिनों में उतना प्रॉफ़िट, तो अगर तो इतने प्रॉफ़िट इतने दिनों में होते हों, तो वो बंदा आपको बताए ही ना। दैट्स रियलिटी, ठीक है? और मुझसे लोग अक्सर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं और मुझे पता होता है कि वो मेरे थ्रू इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ मैं उन्हें ये नहीं कहता हूँ कि भाई 2 महीने में डबल हो जाएगा, 3 महीने में डबल हो जाएगा, छक्के लगने वाले हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये इसका स्टेटस है, इतना टाइम लगेगा। अगर इतने से टाइम के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, फाइन, वेल एंड गुड। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस आएँ जी, आपका छक्का लगने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो नहीं करते मेरे साथ इन्वेस्टमेंट इसी वजह से, बिकॉज़ व्हेन यू स्पीक द ट्रुथ तो देयर इज़ अ सर्टेन कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर दैट। तो खैर वो किसी न किसी सूरत आपने पे करनी होती है। तो सिचुएशन ये है, रुडन एन्क्लेव, लोकेशन अच्छी है, एनओसी का आप सबको पता है, फिलहाल उनके पास अवेलेबल नहीं है। डेवलपमेंट इनकी पहले तो पेनफुली स्लो थी। आई मीन दे वर स्लोअर देन अ स्नेल। अब उन्होंने कुछ चीज़ें पिकअप की हैं, थोड़ा-सा एस्केलेट किया है। बाकी प्रोजेक्ट कोई भी हो, किसी का भी हो, कितना भी अच्छा हो, आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, तो फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएँ। इन्वेस्टमेंट्स को मैच्योर करने के माइंडसेट के साथ जाएँ। अगर आप मैच्योर नहीं कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट को, तो डोंट ट्राई टू ओवरस्ट्रेच योरसेल्फ। समटाइम यू पुल योर मसल्स, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी किसी भी बात के साथ एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर एवरीवन, यू कैन स्पीक योर हार्ट आउट। और मैं अक्सर लोगों से ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि मैं कमेंट्स जो हैं उनको किसी भी तरह से बैन करने में के हक में नहीं हूँ। हेल्दी डिस्कशंस जो हैं वो ऑलवेज़ वेलकम हैं। कोई भी बात अगर आप तमीज़ के दायरे के अंदर लिखना चाहते हैं, लिखें। इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशंस करेंगे। साथ ही साथ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।